नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अल्सर के बारे में। अल्सर अर्थात घाव जो शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है, किंतु मुख्यतः अल्सर का अभिप्राय होता है पेप्टिक अल्सर, जो पाचन तंत्र के ऊपरी भाग अर्थात आहार नली, आमाशय एवं छोटी आंत के शुरुआती भाग में होता है। इसके मुख्य लक्षण होते हैं पेट में दर्द, पेट में जलन, भूख न लगना। जब बीमारी बढ़ जाए तो मरीज को बार बार उल्टी होती है, काली बदबूदार संडास हो सकती है तथा खून की उल्टी भी हो सकती है। अल्सर को पता करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी अर्थात एक पतली सी पाइप मुंह के रास्ते से जाकर आहार नली, आमाशय और छोटी आंत के शुरुआती भाग को देख लेती है। इसके सामने टिप पर एक कैमरा लगा होता है। इस विधि को करने में, इस जांच को करने में 60 से 90 सेकंड लगते हैं तथा ये बहुत ही आसानी से किए जाने वाली जांच है। इससे न केवल हमें बीमारी के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, बल्कि उसका उपचार भी किया जा सकता है। वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि अल्सर के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण जागरूकता में इजाफा है। मरीज को जैसे ही पेट में दर्द, गैस या खट्टी डकारें आने लगती हैं तो वह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलता है और एंडोस्कोपी कराता है, जिसमें अल्सर का पता चलता है। पहले अल्सर का पता केवल सर्जरी के माध्यम से ही चल पाता था। इसके अलावा वर्तमान समय की जीवन शैली में, जिसमें तनाव और नशा आदि बढ़ गया है, इससे भी अल्सर की बीमारी में इजाफा हुआ। पेप्टिक अल्सर का सबसे प्रमुख कारण है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया, जो दूषित पानी और दूषित भोज्य पदार्थ के माध्यम से आमाशय में चला जाता है। वहाँ ये अपनी कॉलोनीज बनाता है तथा समय आने पर जब ये क्रियाशील होता है या उत्तेजित हो जाता है तो अंदर एसिड का सिक्रीशन काफ़ी अधिक कर देता है। इससे होने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में हरी पन्नी की गोली या दर्द निवारक दवाइयाँ लेना, ये भी एक आम कारण है अल्सर होने का। कुछ लोगों में जो तंबाकू का बहुत अधिक सेवन करते हैं या गांजा, चरस आदि का सेवन करते हैं या दुरुपयोग करते हैं, उनमें भी अल्सर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अल्सर आनुवंशिक नहीं होता, बल्कि ये परिवार के सदस्यों में पाया जा सकता है और उसका मुख्य कारण होता है प्रदूषित या दूषित जल एवं भोजन का समान सोर्स होना, एक ही सोर्स होना। अल्सर का इलाज संभव है तथा सर्वोत्तम इलाज एलोपैथी में ही उपलब्ध है। अल्सर 99% दवाइयों से ठीक हो सकता है अगर इसे समय पर डायग्नोज किया जाए और इसका पूरा उपचार किया जाए। आज के युग में 1% से भी कम लोगों को सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। एडवांस अल्सर डिजीज के लिए एंडोस्कोपिक विधियां बहुत अधिक कारगर हैं। अगर किसी व्यक्ति को अल्सर फटने की वजह से खून की उल्टी हो रही है तो उसका उपचार पूर्णतः एंडोस्कोपी के माध्यम से संभव है। इसके अंतर्गत अल्सर के चारों तरफ एक केमिकल का इंजेक्शन लगाया जाता है या इलेक्ट्रोकॉटरी करके अल्सर को सुखा दिया जाता है। कई बार अल्सर बार बार होने की वजह से छोटी आंत में सिकुड़न हो जाती है तथा भोजन का जमाव होना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भी एंडोस्कोपी के माध्यम से बलून डायलेटेशन द्वारा पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। मॉडर्न मेडिसिन में अल्सर का इलाज मुख्यतः 2 सिद्धांतों पर किया जाता है। पहला है कारक को हटाना। अगर कारण एच पाइलोरी है तो उसको दवाइयों के माध्यम से इरेडिकेट कर दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। अगर दर्दनाशक दवाइयों की वजह से अल्सर हुआ है तो दर्दनाशक दवाइयाँ बंद करनी है। इसके अलावा पीपीआई, जिसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी कहते हैं, वह मुख्य स्तंभ है अल्सर के इलाज के लिए। अल्सर से हमें बचना है तो दर्द निवारक गोलियों का सेवन नहीं करना चाहिए। सिर्फ पैरासीटामोल की गोली ही अल्सर के मरीजों के लिए सेफ है। सार में कह सकते हैं कि अल्सर का सर्वोत्तम इलाज मॉडर्न मेडिसिन में उपलब्ध है। इसका इलाज 99%
मरीजों में सिर्फ दवाइयों से संभव है। कभी कभी एंडोस्कोपिक इंजेक्शन थेरेपी या बलून डायलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी की ज़रूरत आज के ज़माने में सिर्फ 1% व्यक्ति को पड़ती है। धन्यवाद।